मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने हेट स्पीच से मुताल्लिक 2010 के एक मामले में अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना की तनकीद की और कहा कि एलजी और उनके आकाओं की हुक्मरानी में टॉलरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि रॉय के खिलाफ 2010 में सेडिशन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने का कोई जवाज़ नहीं था और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि रॉय और हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के अदालत के फैसले के बाद दर्ज की गई। इस वाक़े पर रिएक्ट करते हुए चिदम्बरम ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि मशहूर मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी अरुंधति रॉय की तकरीर के हवाले से मैंने 2010 में जो कहा था उस पर कायम हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि सेडिशन कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक से ज़्यादा मौके पर तबसरा किया है। ऐसी तकरीर जो बराह रास्त तशद्दुद के लिए उकसाती ना हो उसे सेडिशन नहीं माना जाएगा। जब तकरीरें की जाती हैं, चाहे दूसरे उनसे कितना ही इख्तलाफ करें, हुकूमत को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून की दीगर दफात हैं जो तशद्दुद पर उकसाने से निमटने के लिए काफ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 153A मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, 153B कौमी एकजहती को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम और 505 बयानात के ज़रिए अवामी तौर पर शरपसंदी के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए थे। सीआरपीसी की दफ़ा 196(1) के तहत कुछ जराइम के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से जायज़ मंजूरी एक शर्त है, जैसे नफरत अंगेज़ तकरीर, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना, नफरत अंगेज़ जुर्म, बगावत, रियासत के खिलाफ जंग और दुश्मनी को फ़रोग़ देना है। इस केस के दो दीगर मुल्ज़िमान कश्मीरी अलाहिदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर पार्लियामेंट हमला केस में बरी कर दिया था, उनकी इस दौरान मौत हो चुकी है। बाद में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में 29 नवंबर 2010 को सेडिशन और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 की दफ़ा 13 समेत कई जराइम के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।